बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रो विद नॉलेज में बिनते मुस्तफ़ा की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम अक्सर औक़ात सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम उनसे ऐसे वक्त पर ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो उनको एम्बैरस कर सकता है, जो उनकी परेशानी में इजाफ़ा कर सकता है, और वो उस सवाल को शायद सुनना भी नहीं चाह रहे होते। मिसाल के तौर पे कभी कोई बंदा बीमार हो गया है और वो अपनी बीमारी को छुपाना चाहता है, उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन हम उससे ओपनली जो है वो किसी महफ़िल में पूछ लेते हैं कि आपकी इस बीमारी का क्या वजह है या क्या सबब है या आप उसके लिए क्या मेडिसिन ले रहे हैं। तो उसको ये चीज़ बुरी लग सकती है और उसकी बीमारी में इज़ाफ़ा हो सकता है। हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स के इश्यूज़ जो हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, फ़िज़िकल अपीयरेंस के हवाले से, औलाद के हवाले से। तो अक्सर औक़ात हम फ़ीमेल्स ही ज़्यादातर फ़ीमेल्स को इस तरह से एम्बैरस करती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ के कि तुम्हारी शादी कब है या तुम्हारा कोई रिश्ता अभी तक तय पाया या नहीं, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो। तो ये चीज़ें अगर आप किसी महफ़िल में उसको कहने की बजाय अपना अंदाज़ जो है वो बदल लें तो उससे उसका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। हम जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो वो सुनने वाला जो इंसान है वो उसको हम शायद हमदर्दी में पूछ रहे होते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो सवाल उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़देह है। इसके अलावा और भी ऐसे मौके होते हैं, मिसाल के तौर पर ख़वातीन के मसाइल के अलावा मर्दों में भी चूँकि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रोज़गार कमाने का होता है, और जब वो जॉब उनको नहीं मिलती है या उनका कोई कारोबार सेटल नहीं होता है या वो अपनी लाइफ़ के उस गोल को अचीव नहीं कर पाते जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, और हम किसी से इस तरह से पूछ लेते हैं या हम उसको नाकामी का एहसास दिलाते हैं या हम उसे पूछ लेते हैं कि तुमने इतना पढ़ लिख भी लिया तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ कि तुम्हें जॉब नहीं मिली, या बाकी सब सिलेक्ट हो गए तो तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। तो इस तरह के सवालों से जो है वो मेल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। इसके अलावा कपल्स जो हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने ये मज़बूत रिलेशन मियाँ बीवी का जो है वो बनाया है। इसमें सेपरेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बहुत सारी वजूहात भी ये होती हैं कि कपल्स से भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि उनसे पूछने वाले होते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कपल है, उनके दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया है और कोई थर्ड पर्सन ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी कर रहा है कि वो अपसेट हैं, तो उसको चाहिए कि वो उसको थोड़ा-सा इग्नोर करे, क्योंकि मियाँ बीवी ने फिर से अपनी एक दूसरे को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना होता है, उनका रिलेशन फिर से दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो जाना होता है। या अगर किसी कपल में औलाद नहीं है या वो किसी और गम में मुब्तला हैं, उनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ में, इज़दवाजी ताल्लुक़ में कोई मसला आया हुआ है, तो उनसे ओपनली ऐसे सवाल मत पूछें जो उनको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दें कि आपके यहाँ बच्चा क्यों नहीं हुआ है, या आप लोग जो हैं क्या आपके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है। हमारे इस तरह के सवालों से जो सुनने वाला होता है उसकी ज़िंदगी में रोशनी, हम शायद पॉजिटिव वे में उसको पूछ रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी डार्कनेस में इज़ाफ़ा हो जाता है। हम किसी की जॉब से रिलेटेड, किसी की औलाद से रिलेटेड, किसी के कारोबार से रिलेटेड, किसी के स्टेटस से रिलेटेड, किसी के हेल्थ से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछ जाते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, और वो हमसे इस बात का शिकवा भी नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, वो हमसे दूर रहना शुरू हो जाते हैं, ताकि ना उनका हमारे साथ कोई आमना-सामना हो और ना ही उनको हमारे अल्फ़ाज़ के जो तीर हैं उनको वो चुभें। तो फिर ऐसे पर्सन को दोबारा नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लाना या अपने से दोबारा उस तरह का रिश्ता एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस चीज़ का हल क्या है? आइए हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। इस चीज़ का हल ये है कि हमें ये सोचना है, सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को समझाना है कि हमें चीज़ों को पॉज़िटिव वे में पूछना है। हमें सबसे पहले तो ये है कि महफ़िल में लोगों से सवाल नहीं पूछने चाहिए, इससे लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। दूसरा, अपने सवाल पूछने का जो अंदाज़ है उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने सवाल पूछना है तो उसको पॉजिटिव वे में पूछें, अच्छे अंदाज़ में, अच्छे अल्फ़ाज़ में पूछें। हमारे अच्छे अल्फ़ाज़, हमारे हमदर्दी के अल्फ़ाज़, और वो भी इस तरह से हमदर्दी कि उसको
डाउन ना फ़ील हो, इससे उसकी लाइफ़ में कलर्स भी आ सकते हैं, इससे उसकी लाइफ़ ब्यूटीफुल हो सकती है। आपके छोटे से वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट से उसकी लाइफ़ में हो सकता है इतनी बड़ी तब्दीली आ जाए। अगर आप उसी सवाल का जवाब खुद उसको पॉजिटिव वे में दे दें या एडवाइस फॉर्म में दे दें, तो वो ज़्यादा खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। इसमें रंग बिरंगे लोग भी रहते हैं, खुशियाँ देने वाले भी हैं, गम देने वाले भी हैं। तो हमें खुशियाँ बांटने वाला बनना है, हमें गम देने वाला नहीं बनना। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, ताकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे अमल करें तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक ज़्यादा खूबसूरत जगह बन सकती है रहने के लिए। अगर हम दूसरों के गम को समेट लें और थोड़ी सी खुशियाँ उनकी खुशियों में इजाफ़ा कर दें, तो इससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकते हैं। बिंदे मुस्तफ़ा की तरफ से एक छोटी सी काविश थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो इसको लाज़मी शेयर करें। खुश रहें, शादाबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दूसरों की खुशियों का वसीला बनाए और अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, शादाबाद रहें।